हेलो दोस्तों। तो दोस्तों ओप्पो की तरफ से नया स्मार्टफोन ओप्पो F17 Pro लॉन्च हो गया है, जो कि हमें 23,000 की प्राइस के अंदर देखने को मिलता है। और इसी प्राइस में सैमसंग की तरफ से आता है सैमसंग M31s। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेस्ट है इस प्राइस रेंज में और जो आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले बात करें डिज़ाइन की, तो दोनों ही फ़ोनों में हमें पीछे की तरफ प्लास्टिक बैक देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों दिखने में दोनों ही फ़ोन हमें काफ़ी अच्छे प्रीमियम लुक के साथ देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे पर्सनली ओप्पो F17 Pro का बैक ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ ही दोस्तों ओप्पो F17 Pro के अंदर हमें 3 कलर देखने को मिलते हैं, मैजिक ब्लू, मैजिक ब्लैक और मेटालिक वाइट। जबकि सैमसंग M31s के अंदर हमें 2 कलर देखने को मिलते हैं, मिराज ब्लू और मिराज ब्लैक। इसके साथ ही दोनों फोनों के अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। इसके साथ ही Oppo F17 Pro के अंदर हमें 6.43 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट के साथ मिलती है। जबकि सैमसंग M31s के अंदर हमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट के साथ आती है। तो डिस्प्ले में दोस्तों दोनों फोनों में काफ़ी अच्छे मिलते हैं, दोनों फोनों से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी दोस्तों अगर कैमरा देखें तो Oppo F17 Pro के अंदर हमें पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है, जिसमें हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 के मोनो लेंस देखने को मिलते हैं। जबकि सैमसंग M31s के अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है, जिसमें हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। इसके साथ ही सैमसंग M31s के अंदर आप 1:10 फोटो क्लिक भी कर सकते हैं, यानी कि एक ही फोटो में आप 10 प्रकार के मोड ले सकते हैं। इसके साथ ही Oppo F17 Pro के अंदर हमें 16+2 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल डिस्प्ले कैमरा मिलता है, जिसमें हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। और सैमसंग M31s के अंदर हमें 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों कैमरा यहाँ पर हमें दोनों ही फोनों में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप यहाँ पर सैमसंग M31s को कंसिडर कर सकते हैं। अभी दोस्तों अगर बात करें प्रोसेसर की, तो Oppo F17 Pro के अंदर हमें मीडियाटेक का Helio G95 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 2.2 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। जबकि सैमसंग M31s के अंदर हमें एक्जिनोस का 9611 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो Oppo F17 Pro हमें थोड़ा सा आगे देखने को मिलता है। इसके अलावा Oppo F17 Pro के अंदर हमें कलर OS 7.2 देखने को मिलता है, जो कि Android 10 पर आता है। जबकि सैमसंग M31s के अंदर हमें One UI देखने को मिलता है, जो कि Android 10 पर आता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा OS पसंद है ये मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों कलर OS के अंदर हमें कुछ एड्स और प्री इंस्टॉल्ड ऐप देखने को मिलेंगे। अभी दोस्तों अगर बात करें बैटरी की, तो Oppo F17 Pro के अंदर हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 30 वोट के वूक 4.0 फास्ट चार्जर के साथ आती है। जबकि सैमसंग M31s के अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 25 वोट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। तो यहाँ पर हमें बैटरी कैपेसिटी सैमसंग M31s के अंदर ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। अभी दोस्तों अगर बात करें बाकी फीचर्स की, तो दोनों फोनों के अंदर हमें सभी सेंसर्स देखने को मिलते हैं। दोनों फोनों में हमें UFS 2.1 देखने को मिलती है, LPDDR4X स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है और दोनों फोनों के अंदर हमें Type-C देखने को मिलती है। इसके साथ दोनों फोनों में हमें 3.5 mm जैक देखने को मिलता है और बाकी बचे हुए सभी सेंसर देखने को मिलते हैं। अभी दोस्तों अगर बात करें प्राइस की, तो Oppo F17 Pro के अंदर हमें एक ही वेरिएंट्स मिलता है, जिसमें हमें 8GB 128GB 22,990 रुपये में देखने को मिलता है। जबकि सैमसंग M31s के अंदर हमें 6GB 128GB वाला वेरिएंट 19,499 में मिलता है और 8GB 128GB वाला वेरिएंट हमें 21,499 रुपये में देखने को मिलता है। अभी दोस्तों अगर बात करें कि कौन सा स्मार्टफोन आपको इनमें से बाई करना चाहिए, तो दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत प्रोसेसर से काम चला लेंगे तो आप यहां पर सैमसंग M31s को ले सकते हैं। बाकी दोस्तों Oppo F17 Pro के अंदर हमें हल्का सा प्रोसेसर अच्छा देखने को मिलता है। बाकी बैटरी लाइफ और कैमरा इन दोनों में सैमसंग हमें अच्छा देखने को मिलता है। इसके साथ ही सैमसंग का ब्रांड वैल्यू मिलता है और डिस्प्ले में दोनों फोनों में सेम देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आपका बजट 20,000 रुपये है और आप ओप्पो और सैमसंग के अंदर एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो डाउट सैमसंग M31s को कंसिडर कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपका और कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।